पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी मैं हमारे सदर असद साहब का और साथ में साबिर भाई का भी। हमारे असद साहब जब भी आते हैं तो वो है ना बंधारण के ऊपर ही बात करते हैं। बाबा साहेब का जो किस्सा है बंधारण का वो उठाते रहते हैं और काफी सारे जहाँ पे जिस स्टेज पे खड़े होते वहां पे वो मुद्दे उठाते रहते हैं। फिर हिंदू के समाज में होते तो वहां पे जो प्रॉब्लम होती तो उनकी आवाज उठाते, मुस्लिम एरिया में जाते वहां पे उनकी प्रॉब्लम होती तो उनकी आवाज उठाते। तो वो मुसलमान है इसलिए उनको ऐसे बोलते कि वो मुस्लिम के लिए ही बोलते, वो कभी मुस्लिम के लिए नहीं बोलते, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेके ही चलते और सबके लिए आवाज उठाते। ये हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जो पार्टी एक मुस्लिम पार्टी होती तो मैं हिंदू नहीं होती, यहाँ पे मैं एक दलित हिंदू ही बहन हूँ और मेरे साथ यहाँ पे 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 बहनें हैं दलित की, तो वो कैसे जुड़ती? ये गलत बात है। हमारे हिंदू और मुस्लिम काफ़ी स्कूलें बंद है, उसको मैं खड़ा करूंगी। फिर बहनों को बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ पे बेटी की कौन सी सुरक्षा दिखाई देती है? कोई सुरक्षा नहीं है। जो सुरक्षा होती है तो हमारी बिल्किस बानो का ये हाल नहीं हुआ। साथ में मीडिया वॉइस आपकी आवाज। इस वक्त हम गुजरात के अहमदाबाद में हैं। गुजरात चुनाव कैंपेन चल रहा है, गुजरात में इलेक्शन है, तो गुजरात की जो है जनता का मूड जानने के लिए निकले हैं। अभी हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पे हैं। हमारे साथ कौशिका परमार हैं, जिनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में तकरीबन 40 से 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए और उन्होंने ऐलान किया कि 3 कैंडिडेट, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला और दूसरी कौशिका परमार और तीसरे जो है सूरत से वसीम कुरैशी को टिकट दिया है। तो हमारे साथ एक कैंडिडेट कौशिका परमार जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्टी में क्यों वो आई, क्योंकि कहा जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और इनको टिकट दिया है। तो क्या लगता है कि चुनाव में किस तरह से ये जो है जाएंगे, किन मुद्दों को उठाएंगे और क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये चुनाव जीत पाएंगे? तो कौशिका परमार जी, आपने समय दिया, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको टिकट दिया, पहले जो है आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इस पार्टी से टिकट मिला है। पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी मैं हमारे सदर असद साहब का और साथ में साबिर भाई का भी, क्योंकि जिस टाइम में यहाँ पे जुड़ी थी उस टाइम मैंने काफ़ी यहाँ पे चर्चे तो सुने थे पर पता नहीं था कि हमारी एमआईएम पार्टी है क्या। तो जब हम मिले 1.5 साल पहले, उस टाइम हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा वर्क होता है, ये लोग करते ही, ये पार्टी काम करती है, पर हम लोग दिखाते नहीं थे और जो दिखता था वो सब पता ही है कि काफ़ी और भी लोग होते खिलाफ, तो वो लोग दिखाने देते नहीं थे। पर जब मैंने देखा और मुझे लगा तो मैंने सोचा कि मैं जुड़ूंगी, सही में एक बार ज़रूर से जुड़ूंगी। असद साहब और साबिर भाई ने मुझे बताया कि हमारी पार्टी में महिलाओं का और आपका एक अभी एक अहम है, अहमियत है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को जब ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मैं जो जुड़ी, जब जिस दिन उस दिन मैंने देखा कि यहाँ पे सही में बहनों की बहुत इज्जत होती है और साथ में ये पार्टी बहुत सारा प्रोग्रेस भी कर रही है। नई है पार्टी हमारे अहमदाबाद में, ऑलरेडी पार्टी है पहले से ही, पर नई है अहमदाबाद में और इतना प्रोग्रेस कर रही है, तो क्यों ना मैं भी जुड़ूं और हमारी दलित बिछड़ी हुई बहनें जो है वो भी यहाँ पे आए और यहाँ से हम लोग कुछ नई शुरुआत करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे जुड़े थे। जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों तक सीमित ये पार्टी है, इस पार्टी में और लोग जुड़ते नहीं है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और लोगों को टिकट नहीं देती है जो दूसरी जो है रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं? तो क्या वाकई में ऐसा है? जी नहीं, जी नहीं, ये गलत है सही में, क्योंकि ये हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जो पार्टी एक मुस्लिम पार्टी होती तो मैं हिंदू नहीं होती, यहाँ पे मैं एक दलित हिंदू ही बहन हूँ और मेरे साथ यहाँ पे 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 बहनें हैं दलित की, तो वो कैसे जुड़ती? ये गलत बात है। अच्छा, जिस तरीके से आपकी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है,
तो हमेशा से जो है गुजरात में खासकर जो है भाजपा वर्सेस कांग्रेस की फाइट रही है। तो इस बार कहा जा रहा है कि AIMIM वोट काटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने आई है। नहीं, ये भी गलत है कि बीजेपी का हम फायदा नहीं कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी पहले से ही लड़ती आई है, फाइट करती आई है। हम हमारी तरफ से काम करेंगे, वो लोग अपनी तरफ से काम करते रहते हैं। किन किन मुद्दों को, क्योंकि आपको टिकट दिया है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनाव में जाने वाली? मैं बहुत सारे मुद्दों को लेके जाऊंगी। पहले तो हमारी हिंदू और मुस्लिम काफ़ी स्कूलें बंद है, उसको मैं खड़ा करूंगी। फिर बहनों को बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ पे बेटी की कौन सी सुरक्षा दिखाई देती है? कोई सुरक्षा नहीं है। जो सुरक्षा होती है तो हमारी बिल्किस बानो का ये हाल नहीं हो। साथ में वो भी बोलूंगी कि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो अंकिता का केस होता है या बिल्किस बानो का केस ले लो, या फिर हमारे अभी राजस्थान में जो एक किस्सा हुआ बच्चे के साथ कि एक टीचर ने उसको बहुत मारा और वो सब प्रॉब्लम हुई थी, वो वाला किस्सा ले लो। जब भी किस्सा उठता है वो किस्सा हमेशा असद साहब सबसे पहले आवाज उठाती है और वो सीधे बात करते हैं। तो वो भी हम आगे लेके वो मुद्दे सारे लेके जाएंगे कि हमारी बहनों को भी सुरक्षा मिले, स्कूलों को भी ध्यान दिया जाए। रोड, पानी, गटर की समस्या बहुत सारी होती है अभी, तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और खासकर काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो मैं लेके जाऊंगी। आपने रोड, पानी और तालीम, शिक्षा की बात की, तो इसकी बात करने तो अरविंद केजरीवाल आए। आपकी पार्टी पे तो इल्जाम लगता है कि सिर्फ स्टेज से जो है हिंदू मुसलमान की ही बात होती है। नहीं होती है, कहाँ। हमारे असद साहब जब भी आते हैं तो वो है ना बंधारण के ऊपर ही बात करते हैं। बाबा साहेब का जो किस्सा है बंधारण का, वो उठाते रहते हैं। और काफी सारे जहाँ पे जिस स्टेज पे खड़े होते वहां पे वो मुद्दे उठाते रहते हैं। फिर हिंदू के समाज में होते तो वहां पे जो प्रॉब्लम होती तो उनकी आवाज उठाते हैं। मुस्लिम एरिया में जाते वहां पे उनकी प्रॉब्लम होती तो उनकी आवाज उठाते हैं। तो वो मुसलमान है इसलिए उनको ऐसे बोलते कि वो मुस्लिम के लिए ही बोलते, वो कभी मुस्लिम के लिए नहीं बोलते। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेके ही चलते और सबके लिए आवाज उठाते। मैडम, जो आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, एमआईएम ने कुछ किया क्या यहाँ पे? जी हाँ, एमआईएम ने बहुत सारी चीज़ें की है। जब ज़रूरत पड़ी थी तो पब्लिक को बहुत सारी। और एमआईएम की बात तो छोड़ो, मैं जब से जुड़ी हूँ यहाँ पे मैंने भी बहुत सारे वर्क दिए हैं। काफ़ी एरियो में जाके हमने जिनकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की है। एक बहुत बड़ा एक केस भी है अभी, वहाँ पे हम लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति है वो सही में बहुत दर्दनाक है। क्योंकि गुंडागर्दी आसानी से होती रहती है वहाँ पे कचरे का ढेर रहता है, वहाँ पर जबरदस्ती वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि जो हम अभी नहीं बता सकेंगे, पर वो काम हो जाएगा तो जरूर इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे। वो कौशिका परमार थी जिनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अहमदाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी पे टिकट दिया है। तो क्या लगता है आप लोगों को गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? गुजरात की जनता क्या चाहती है? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।